कहानी की शुरुआत में हम घने जंगलों के बीचों बीच कुछ लौंडों और लौंडियों को देखते हैं जो यहाँ एडवेंचर के नाम पर कुछ और ही करने के लिए आए होते हैं। ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पता नहीं कहां से एक तीर आकर सीधा लड़की की चेस्ट और लौंडे के हाथ के आर पार हो जाता है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भागने लगता है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उसकी आंख में सीधा एक और तीर आ लगता है। तभी हम एक अजीबोगरीब प्राणी को देखते हैं। दरअसल ये तीर उसी ने चलाए थे। फिर क्या दोस्तों, वह वहीं उसकी आंखें निकालकर खाने लगता है। इसके बाद जैसे ही उनके बाकी फ्रेंड्स आकर यह नजारा देखते हैं, डर के मारे उनकी पतलून गीली होने लगती है और वे लोग भी मौके पर ही वहां से टांग उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वह अजीबोगरीब प्राणी इनके पीछे पड़ चुका था। ऐसे ही कुछ दूर भागने के बाद एक लड़का थक हार कर वहीं गिर जाता है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर वह आदि मानव उसे बड़ी ही बेरहमी और खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इस दरिंदे का ध्यान इस पर होने की वजह से दूसरा लौंडा काफी दूर निकल चुका था, लेकिन उन दरिंदों ने पूरे जंगल में अपना ट्रैप बिछा रखा था, जिसके चलते उस लौंडे का चैप्टर भी वहीं क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ वह लड़की कहां भागी, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वहीं रात होते ही कुछ खतरनाक कैदियों को एक प्रिजन से दूसरे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा था। इसी बीच पीछे से वही आदिमानव अपनी गाड़ी लेकर आता है और सीधा उनकी बस में एक जोरदार टक्कर दे मारता है, जिसके चलते बस वहीं पलट जाती है। वहाँ सिर्फ 2 ही ऑफिसर मौजूद थे, इसलिए सभी कैदी मिलकर उन्हें ही उल्टा होस्टेज बना लेते हैं। इसी के साथ वे लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऑफिसर को इन लोगों ने होस्टेज बना लिया है तो अभी भी इनके पैरों में जंजीरें क्यों हैं? दरअसल इन जंजीरों की चाबियां बस में ही रह गई थीं, जो कि अब ब्लास्ट हो चुकी है। खैर, वे लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऐसी आवाजें सुन वहाँ मौजूद एक कैदी अंधाधुंध झाड़ियों पर गोलियां बरसाने लगता है। दरअसल ये वही लड़की थी जो उन दरिंदों के हाथों बच गई थी। आगे वह सभी को बताती है कि इस जंगल में भयानक आदमखोर दरिंदे घूम रहे हैं जो आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार कर खाते हैं। मेरे सभी साथियों को उन पागलों ने मार दिया। लड़की के मुंह से ये सब ऊंट पटांग बातें सुन सभी कैदियों को यह एक मजाक ही लगने लगता है और वे सभी दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच कुछ कैदी उस लड़की का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन लड़की उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी जंग लगी हुई गाड़ी मिलती है, जहां उन्हें ढेर सारे पैसों से भरे बैग मिलते हैं। इसी के साथ उनका लीडर सभी को 2-2 बैग पकड़कर आगे बढ़ने को कहता है। सभी अपना अपना बैग उठाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर कुछ ज्यादा ही जख्मी होने के कारण बैग उठा नहीं पा रहा था। ये सब देख वह पागल कैदी उसे बिना काम का कहकर वहीं टपका देता है। इसी के साथ वे लोग फिर से बैग उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह आदमखोर उन पर सरप्राइज अटैक कर देता है। वह उस टकले कैदी को मारने ही जा रहा था, लेकिन मौके पर ही लीडर उसे वहीं मार देता है। आगे से वह छाती ठोक कर कहता है कि देखो, मैंने मार दिया है उस दरिंदे को, तुम लोग इस आलू के छिलके से डर कर भाग रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि ये वो वाला राक्षस नहीं है जिसने मेरे साथियों को मारा था, वो वाला और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। टकला फिर कहता है, जो भी हो हम उसे भी देख लेंगे। ऐसे ही कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें वही बोट मिलती है जिस बोट को लेकर यह लड़की और उसके फ्रेंड्स एडवेंचर में आए थे। लीडर बोट लेकर भागने की प्लानिंग बना ही रहा था कि तभी ऑफिसर उस बोट पर कील घुसाकर उसे पंचर कर देता है। यह दृश्य देख लीडर पूरी तरह से भड़क जाता है और वहीं उसे पकड़कर बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। अंततः वह उसे पीट कर छोड़ भी देता है, क्योंकि उन कैदियों को रास्ता दिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसी के साथ वे लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी आदमखोर को देखते हैं। वहीं वह देखता है कि किसी ने उसके साथी को मारकर उसका सिर एक लकड़ी से लटका कर रखा हुआ है। ये दृश्य देख उसका अंदर से खून खौल उठता है। अपने साथी की मौत के बाद अब वह पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका था। इधर कुछ दूर आगे बढ़ते ही इन्हें एक लटकती हुई चीज दिखाई देती है। दरअसल ये उसी मिडिल फिंगर का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। इधर व्हाइट ड्रेस वाला यह बात समझ चुका था, इसलिए वह चेन खींचकर सामने लीडर को गिराकर मरवाना चाहता था। लीडर तो गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं। उल्टा ये ट्रैप उसी को सीधा यमराज के पास भेज देता है। तभी वे लोग देखते हैं कि वह भूखा भेड़िया अजीब तरीके से हंसते हुए जंगलों में भागने लगता है। मतलब सच में वह पहले से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। फिर क्या दोस्तों, अब जाकर कहीं इन लोगों को हालात की गंभीरता समझ आती है, क्योंकि इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उन दरिंदों ने पूरे जंगलों में न जाने कितने और ट्रैप बिछा रखे हैं। इसी के साथ लीडर और वह टकला विक्टिम का पैर काटने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों के पैरों में लगी जंजीर उसी के पैर से जुड़ी हुई थी। खैर दोस्तों, काम खत्म होने के बाद वह लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में भी ऑफिसर्स का दिमाग खराब हो चुका था,
क्योंकि अब तक कैदियों को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ ये लोग एक केबिन तक पहुँच जाते हैं। लकीली उन्हें वहाँ कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं, जिसके सहारे वह लोग अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं। यहाँ इन्हें भली भांति पता है कि अगर वे लोग यहाँ रहे तो वे पागल आदमखोर कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए वे सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उन्हें एक साइबर ट्रक दिखता है। यहाँ लीडर समझ चुका था कि जरूर यह भी उनका ही कोई न कोई ट्रैप है, इसलिए वह अपने ही एक साथी को जान से मारने की धमकियां देते हुए वहां जाकर चेक करने को कहता है। मजबूरी में वह बंदा जैसे ही चेक करने के लिए ट्रक के नजदीक पहुंचता है, अचानक ट्रक में मौजूद जंजीरें उसको जकड़ लेती हैं और ये काम किसका है ये तो आप लोगों को पता ही है। इसी के साथ वह उसे लेकर एक लॉन्ग ड्राइव में चला जाता है और यहाँ चाचा को इतनी बुरी तरीके से घसीट घसीट के मारा जाता है जो देखकर किसी का भी रूह कांप जाए। इधर ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही लड़की थक हार कर वहीं बैठ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टकला उसे पीछे से दबोच लेता है और उसके साथ गलत करने लगता है। लेकिन तभी लड़की उस पर अचानक हमला करते हुए उसका अखरोट फोड़ देती है। टकला उसे आवेश में आकर खत्म करने ही जा रहा था, लेकिन आगे से लीडर उस पर बंदूक तानते हुए कहता है कि यह तेरा हवस मिटाने का टाइम नहीं है। जंगल में भयानक दरिंदे घूम रहे हैं, ऊपर से पुलिस कभी भी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच सकती है, तो दिमाग शांत कर और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वे लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते वक्त ऑफिसर लड़की को बता रहा होता है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एक वॉच टावर मौजूद है। अगर हम किसी तरह इन बेवकूफों से पीछा छुड़ाकर वहाँ तक पहुँच जाए तब शायद हम यहाँ से बच निकल सकते हैं। कुछ ही देर में वो टकला अचानक लीडर पर हमला कर देता है, जिसके चलते दोनों को भागने का मौका भी मिल जाता है और वे भाग भी जाते हैं। इधर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही भयानक तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे जंगल में ही WWE चल रहा हो। खैर, टकले को बुरी तरह पीटने के बाद लीडर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। इधर फाइनली पुलिस अब जाकर स्पॉट तक पहुंचती है। वहां वह देखता है कि गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए अब वह कैदियों को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पता नहीं कहां से वो लीडर अचानक टपक कर उन्हें दबोच लेता है। वो उन्हें मारने ही जा रहा था, लेकिन आगे से ऑफिसर कहता है कि यहाँ कुछ ही दूरी में एक वॉच टावर मौजूद है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तब शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। खैर, क्योंकि उनका निकलने का चांस है, इसीलिए लीडर ऑफिसर को एक और मौका दे देता है। लेकिन जब वह लोग वॉच टावर तक पहुँचते हैं तब वहाँ बस लकड़ियों का ढेर और टूटी फूटी लकड़ियां होती हैं। जब लीडर देखता है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है तब वह पूरी तरह से भड़क जाता है और फाइनली ऑफिसर को मारने का ठान लेता है। वो उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है। एक्चुअली दोस्तों, यह कुत्ता उसी ऑफिसर का होता है। इसी के साथ अब ऑफिसर उन दोनों कैदियों को होस्टेज बना लेता है, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से वह मिडिल फिंगर आ जाता है और उस मोटू ऑफिसर को भी खा जाता है। मतलब अब जाकर तो कहीं इन्हें दोनों को बचने की उम्मीद जगी थी, अब वह उम्मीद फिर से टूट गई। इसी के साथ दोनों कैदी दोबारा से उन दोनों को होस्टेज बना लेते हैं। इधर हम दोबारा से उस टकले कैदी को देखते हैं जिसे लीडर ने कुछ देर पहले बुरी तरह मारकर सुला दिया था। वहीं वह किसी तरह उठकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उस टकले को उन पैसों के बैग मिलते हैं जिन्हें यहाँ लीडर ने सेफ्टी के लिए छोड़ दिया था। वहीं वह सभी पैसों के बैग उठाकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर बाद जब लीडर आकर देखता है कि उसके पैसों का बैग मिसिंग है, तब वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने पैसों का बैग यहीं तो रखा था। इधर टकला पूरा पैसों का बैग लेकर फरार हो रहा था, लेकिन इतना सारा भारी बैग ऊपर से घायल टांग लेकर उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए वह वहीं पैसों को उड़ाना शुरू कर देता है। इधर उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मिडिल फिंगर भी वहां पहुंच चुका था। वहीं वह अपना बम वहां फेंक देता है, जिसके चलते टकला और पूरा पैसों का बैग वहीं जल जाता है। बाद में जब लीडर आकर यह सब दृश्य देखता है तो उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि किसी का भी जब पैसा उड़ता है या फिर जल जाता है तब उसका मानसिक हालात कैसा होता है यह आप लोगों को भली भांति पता ही होगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद वे लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें फिर से मिडिल फिंगर की गाड़ी दिख जाती है। यहाँ इस बार लीडर उस लड़की को उस दरिंदे के आगे फेंक देता है। फिर क्या दोस्तों, इस बार मिडिल फिंगर उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चला जाता है। इधर ऑफिसर उसे बचाने के लिए पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वह लीडर उसे रोकते हुए कहता है कि छोड़ उसे, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर तू उधर चला गया तो मेरा अगला बलि का बकरा कौन बनेगा? इसलिए जो बोलता हूँ वह कर और आगे बढ़। लेकिन ऑफिसर उसकी एक भी बात नहीं मानता, इसलिए लीडर अब उसे ठोकने जा रहा था, लेकिन मौके पर ही उसी लीडर का साथी उसे ठोक देता है। आगे वह ऑफिसर से कहता है, देख, मैंने तेरी जान बचाई है, तो अब मुझे दोबारा जेल में मत डालना, समझा? इसी के साथ ऑफिसर उसे वहीं छोड़कर उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मिडिल फिंगर लड़की को घसीट घसीट कर अपने घर में ले जाने लगता है। वहीं वह उसे बांधकर दोबारा से शिकार करने निकल पड़ता है। तभी उसे शिकार मिल जाता है। एक्चुअली शिकार वही लीडर होता है जिसे उसी के साथी ने मारकर छोड़ दिया था। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ दोनों के बीच वहाँ एक घमासान
आसान युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसे ही काफी देर तक लिपटा लिपटी करने के बाद मिडिल फिंगर आखिरकार उस हट्टे कट्टे लीडर को ढेर कर देता है। इधर वह ऑफिसर उसके घर तक पहुंच जाता है। वहीं वह तुरंत उस लड़की को छुड़ाकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी अचानक मिडिल फिंगर उसे सरप्राइज अटैक दे देता है। वह उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी वहां वही कुत्ता आकर उस मिडिल फिंगर को दबोच लेता है। लेकिन मिडिल फिंगर तो मिडिल फिंगर है भाई, वह उस कुत्ते को भी मारकर अपने बेसमेंट में रख देता है ताकि बाद में उसे भी खा सके। वाह रे दुनिया। इसके बाद जैसे ही वह दोबारा उस ऑफिसर को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, तभी पीछे से वह लड़की उसके शरीर में एक लकड़ी आर पार कर देती है, जिस वजह से मिडिल फिंगर वहीं लुढ़क जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों उसी मिडिल फिंगर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी पता नहीं कहां से ये ससुरा फिर से इनकी गाड़ी में आ टपकता है। वहीं वह गाड़ी के अंदर लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहता है, जिसके चलते अचानक एक बार ऑफिसर को जा लगता है और गाड़ी बेकाबू होकर सीधा जंगल के अंदर घुस जाती है। तभी वहां फिर से वही कैदी आ जाता है। वहीं वह उन दोनों को गाड़ी से निकालकर रेस्क्यू करने लगता है, लेकिन तभी अचानक फिर से मिडिल फिंगर आकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार वह ऑफिसर उसी का हथियार लेकर उसे नरक भेज देता है। लेकिन ये चाचा मरा कि नहीं, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होने पर हम एक सफेद मुर्गी को देखते हैं जो सड़क छोड़कर यहाँ जंगल में अपनी रनिंग एक्सरसाइज कर रही है। मतलब समझ ही सकते हो, मैडम कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं अपने हेल्थ और फिगर को लेकर। खैर, वो दौड़ ही रही थी कि तभी उसकी आगे वही मिडिल फिंगर आ जाता है। उसका डरावना थोबड़ा देख लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं डरती, उल्टा वो मिडिल फिंगर को ही मिडिल फिंगर दिखाने लग जाती है। ये दृश्य देख चाचा लड़की का मिडिल फिंगर ही काट देता है। मौके पर ही लड़की वहाँ से दुम दबाकर भागने लगती है। तभी जंगल में एक बूढ़ा हीरो बनकर आ जाता है और लड़की को उनसे बचाने लगता है। लेकिन बाद में लड़की को पता चलता है कि साला यही तो उन दरिंदों का बाप था। मौके पर ही बेचारी अपनी जान गंवा बैठती है। सीन शिफ्ट होने पर हम कुछ और लौंडों और लौंडियों को देखते हैं। ये लोग भी जंगल में एडवेंचर करने जा रहे थे, लेकिन तभी सड़क के बीच में वही बूढ़ा आकर खड़ा हो जाता है, जिसके चलते उनकी गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। जैसे ही वे लोग जान बचाकर गाड़ी से निकलते हैं, चाचा बिंदास सड़क में लेटकर मरने का नाटक करने लगता है। जैसे ही तीनों उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वह बूढ़ा एक पर अचानक हमला कर देता है। यह दृश्य देख बाकी दो मिलकर उस बूढ़े को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी पता नहीं कहां से वहां पुलिस टपक जाती है। साला इन छछूंदरों से ज्यादा क्यूट तो यह पुलिस वाली है। खैर, इसी के साथ ऑफिसर बूढ़े समेत सभी छछूंदरों को गाड़ी में डालने लगती है। तभी मैडम अपने एक ऑफिसर को वही इंसिडेंट स्पॉट में रहने को कहती है और खुद गाड़ी लेकर स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। तभी वहाँ वही 3 बंदर आ जाते हैं। क्योंकि ऑफिसर वहाँ अकेला था, इसलिए वे लोग उस पर हमला कर देते हैं। फिर क्या दोस्तों, हमेशा की तरह इस ऑफिसर को भी वे लोग मार देते हैं। सीन शिफ्ट होने पर हम सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ऑफिसर ने इन्हें इसलिए पकड़ा था क्योंकि इनके गाड़ी में भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए थे। क्योंकि वो ड्रग्स का पैकेट जॉर्ज का था, इसीलिए बाकी सब उसी पर पूरी तरीके से भड़क जाते हैं। क्योंकि उसी की वजह से अभी वे लोग एक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद पड़े हैं। इसलिए जॉर्ज ऑफिसर से कहती है कि यह सभी ड्रग्स मेरे हैं, तो मेरे सभी साथियों को जाने दो। क्योंकि जॉर्ज कन्फेस कर रहा था, इसलिए उनके सभी साथियों को छोड़ दिया जाता है। यह देख वो टकला बूढ़ा कहता है कि मेरा क्या, सभी को तो छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दो। तुमने एक बच्चे की उंगली काट दी है, बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद रिसर्च करने पर जेनिफर को पता चलता है कि ये भाई साहब तो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। इसीलिए वह सीधा ऊपर इन्फॉर्म कर देती है कि मेरे सेल में एक आदमी को लाया गया है जो पिछले 30 सालों से गायब है और उसका नाम टॉप क्रिमिनल्स के नामों की लिस्ट में भी शामिल है। कॉल रखते ही मैडम टकले से कहती है कि सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से एक हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इधर ये छछूंदर लोग अपने दोस्त को जेल में ही छोड़कर यहाँ एक होटल में रुके हुए थे। खैर, ये लोग आपस में ही यहाँ अबोल तबोल बातें करने लगते हैं। इधर हम फिर से उन 3 बंदरों को देखते हैं जो कि एक पावर प्लांट में आए होते हैं ताकि वे लोग पूरे शहर की बिजली को बंद कर सकें। यह दृश्य देख जैसे ही वहाँ मौजूद सिक्योरिटी उन्हें रोकने के लिए जाती है, वे पागल उन्हें ही बिजली की तारों में लटका के मार देते हैं। फिर क्या दोस्तों, इसके बाद वे लोग पूरे शहर का पावर कट कर देते हैं। इधर जेनिफर अपने बाकी ऑफिसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। इधर सभी छछूंदर में से एक छछूंदर खाना लेकर जेल के लिए रवाना हो जाती है। एक्चुअली जेल में जो लौंडा है वह इसी लड़की का बॉयफ्रेंड है। खैर, वो लड़की सुनसान सड़क से होते हुए जेल की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसके पीछे वही मिडिल फिंगर लग जाता है। वो लड़की उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन अंततः वो
वो बंदर उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं सुला देता है। इस घटना के कुछ देर बाद उसका एक और साथी उसे जेल में मिलने के लिए आता है। आगे वो बताता है कि 1 घंटे पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिथिल्डा तुम्हारे लिए खाना लेकर रवाना हुई थी, अभी तक पहुंची नहीं क्या? आगे से जॉर्ज कहता है कि अबे तुम लोगों ने उसे अकेले क्यों भेज दिया? वैसे ही पूरे शहर का पावर कट हो चुका है, पता नहीं वो कहाँ होगी। जेनिफर उस लड़के को लगातार वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन आगे से वो कहता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त से कुछ देर बात करने के लिए आया हूँ, कुछ देर बाद मैं चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जेनिफर उसे कुछ देर बात करने की परमिशन दे देती है। इधर उनका एक और साथी रूम में सोने जा रहा था, लेकिन तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही हीरो दरवाजा खोलता है, वहाँ वही मिडिल फिंगर के 2 साथी होते हैं। मौके पर ही वे दोनों उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाकर एक ट्रक से बांध देते हैं। आगे तो समझ ही सकते हो दोस्तों, ये तीनों मिलकर अभी इसके साथ क्या करने जा रहे हैं। इसके दोनों घुटने तोड़ने के बाद वे लोग इसके बॉडी को सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। बेचारा वहीं रेंगते रेंगते मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही ऑफिसर स्टेशन से बाहर निकलती है, तभी वे दरिंदे उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसके चलते वह लड़का वहीं ढेर हो जाता है। यह सब दृश्य देख जेनिफर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो समझ चुकी थी कि ये सबके पीछे यही टकला बूढ़ा है। आगे वो कहती है कि सुबह तक रुक जा भड़वे, इसी बीच सड़क में तेरा एनकाउंटर कर दूंगी। इसी के साथ जेनिफर जॉर्ज को भी प्रिजन से रिहा कर देती है और सभी को एक एक बंदूक देकर आने वाले खतरे के लिए तैयार कर देती है। आगे से जॉर्ज ऑफिसर से कहता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। लेकिन आगे से ऑफिसर उसे साफ मना करते हुए कहती है कि कोई स्टेशन से बाहर नहीं जाएगा, तुम लोग रात भर यहीं रुककर पहरा दोगे। मतलब एक बार के लिए सोचिए दोस्तों, यह एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ एक हवलदार तक नहीं है, ऊपर से कैदियों को ही बाहर निकाल कर पहरा देने को कह रहा है। मतलब कुछ भी। खैर दोस्तों, अगर इस मैडम की जगह मैं रहता तो शायद मैं भी यही करता। इसी के साथ ऑफिसर सभी को बंदूक पकड़ाकर साफ साफ कह देती है कि अगर वे दरिंदे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश भी करें तो उन्हें वहीं ठोक देना। ऑर्डर मिलते ही वे लोग अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। इधर जेनिफर स्टेशन से बाहर निकलकर नजदीकी जनरेटर शॉप में पहुंचती है। वहीं जनरेटर ऑन करने के बाद जेनिफर रेडियो के जरिए शहर में किसी से भी संपर्क करने की कोशिश करने लगती है। लकीली तभी एक लौंडा उसकी लाइन में जुड़ जाता है। जेनिफर तुरंत उस लड़के को वेस्ट वर्जीनिया की सभी पुलिस यूनिट्स तक यह जानकारी पहुंचाने को कहती है कि जल्द से जल्द फियर लेक नाम के इस पुलिस स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स को भेजा जाए। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब और गरीब प्राणी घूम रहे हैं जो पुलिस स्टेशन के बाहर ही लोगों को बुरी तरह मार कर फेंक रहे हैं। लेकिन आगे से वह छपरी यही समझने लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इधर हम एक और फ्रेंड को देखते हैं जो अपने शॉवर लेने जा रही थी, लेकिन तभी उसे बाहर एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह समझ चुकी थी कि बाहर कोई न कोई तो जरूर है, इसलिए वह तुरंत अपने कपड़े पहनकर वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी वहाँ वही दरिंदे आ जाते हैं। वे उसे भी पकड़कर वहीं मारने जा रहे थे, लेकिन लकीली लड़की को वहाँ एक चाकू मिल जाता है। मौके पर ही वह चाकू उस दरिंदे पर दे मारती है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। भागते भागते वह पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है, तब अंदर मौजूद पहरेदारों को यही लगने लगता है कि बाहर वही दरिंदे आ गए हैं, इसलिए वे अंधाधुंध दरवाजे पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर रेडियो पर बात कर रही ऑफिसर जेनिफर तुरंत बाहर निकल पड़ती है। बाद में अंदर मौजूद पहरेदारों को पता चलता है कि यह तो उन्हीं के साथ की है, इसलिए वे उसे तुरंत अंदर ले जाते हैं। आगे से जॉर्ज उस लड़की से अपनी गर्लफ्रेंड मैथिल्डा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उस लड़की को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए जॉर्ज इस बार अपना आपा खो बैठता है और आखिरकार ऑफिसर की बात न मानकर अपनी गर्लफ्रेंड मैथिल्डा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद उसे मैथिल्डा बहुत ही बुरी तरह सड़क पर पड़ी हुई दिखाई देती है। ये दृश्य देखकर जॉर्ज पूरी तरह से टूट जाता है। बेचारा उसकी बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाने ही वाला था कि तभी वहाँ से मिडिल फिंगर हंसते हुए भागने लगता है। ये देखकर जॉर्ज और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी बंदूक उठाकर उसके पीछे लग जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे भागने के बाद वे दोनों ही उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तीनों दरिंदे इस बार इन्हें भी उठा ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होने पर हम जॉर्ज को एक खुले मैदान में जमीन में गड़ा हुआ देखते हैं। उसी के बगल में उसके दोस्त को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। तभी आगे से मिडिल फिंगर अपना बुलडोजर लेकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। इधर उसका साथी हर मुमकिन कोशिश करता है उसे अपने हाथों से खोदकर बाहर निकालने की, जो कि लगभग नामुमकिन था। फिर क्या दोस्तों, वे दरिंदे उसके ऊपर से बुलडोजर चला देते हैं, जिसके चलते जॉर्ज भी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद ये पागल दूसरे को मारने के लिए अपनी गाड़ी घुमाता है और मौके
पर ही उसे भी मार देता है। इधर जेनिफर अपने एक भरोसेमंद कैदी को शहर में जाकर मदद लाने को कहती है। ऑर्डर मिलते ही वह कैदी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में बिछा हुआ ट्रैप उसे सही से नजर नहीं आता, जिसके चलते उसकी गाड़ी सीधी वहीं पलट जाती है। मतलब उनकी एक ही आखिरी उम्मीद थी, वह भी गई। मौके पर ही वे तीनों दरिंदे उस कैदी को भी पकड़कर स्टेशन के बगल वाली एक दुकान में ले जाते हैं। वहां वे तीनों उसे एक ड्रम में डालकर नीचे आग जला देते हैं। कुछ ही देर में पूरी दुकान वहां जलने लगती है। स्टेशन में इतनी बुरी तरह से चीखने की आवाजें सुनकर जेनिफर समझ जाती है कि कोई तो मुसीबत में है, लेकिन इससे पहले कि वह दुकान तक पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर स्टेशन के अंदर वह टकला उस लड़की से कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर निकालती हो तो मैं अपने आदमियों को तुम्हें मारने के लिए नहीं कहूंगा। ऐसे ही टकला उसे उम्मीद देने लगता है और लड़की उसकी बातों में आ भी जाती है। मौके पर ही वह उसे रिलीज कर देती है। मतलब समझ ही सकते हो कि अब क्या होने वाला है। ये चाचा पूरी तरह से साइको है। मौके पर ही ये टकला बूढ़ा उस लड़की की दोनों आंखें ही निकाल लेता है। इसी के साथ बूढ़ा बाहर निकलकर जेनिफर को भी मारने जा रहा था, लेकिन मौके पर ही वह अपनी शॉटगन से उसे ठोक देती है, लेकिन चाचा फिर भी नहीं मरता। इसके साथ जेनिफर तुरंत उस लड़की और उस बूढ़े को दोबारा स्टेशन में ले जाती है। अंदर घुसते ही वह बूढ़े को दोबारा जेल में बंद कर देती है और लड़की की फर्स्ट एड करते हुए मरहम पट्टी कर देती है। इधर टकला दोबारा कहता है, उसका तो मरहम पट्टी कर दिया, मुझे जो छाती में गोली ठोकी है उसका मरहम पट्टी कौन करेगा। आगे से जेनिफर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और दोबारा मदद लेने के लिए बाहर निकलकर अगल बगल देखने लग जाती है। लेकिन तभी उसे अपने पति की गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वाकई में गाड़ी में उसके पति को बुरी तरह से बांध कर रखा गया होता है। असल में दोस्तों, यह भी उन दरिंदों का ही एक ट्रैप होता है। जेनिफर के दरवाजा खोलते ही उसके पति को बीच में से एक नुकीले औजार से काटकर 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इससे पहले कि जेनिफर कुछ समझ पाती, पीछे से मिडिल फिंगर ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा उस गाड़ी को टक्कर मार देता है। इधर जेनिफर उस पर कुछ गोलियां चलाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर क्या दोस्तों, मिडिल फिंगर जेनिफर को भी बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है और उसे उसी के स्टेशन में घसीट कर ले जाने लगता है। इधर टकला इस लड़की को जान से मारने और जिंदगी भर टॉर्चर करने की बुरी तरह धमकियां देने लगता है। ये सब सुनकर लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है और अपनी अंधी अवस्था में ही वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद वे दरिंदे उस ऑफिसर को भी अंदर लाकर होस्टेज बना लेते हैं। इसी के साथ वे लोग पूरे स्टेशन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिसके चलते मेरी क्यूट ऑफिसर वहीं शहीद हो जाती है। सीन शिफ्ट होने पर हम अंधी लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि उस बेचारी को तो पता नहीं कि वह कहाँ है और जा कहाँ रही है। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और ताज्जुब की बात तो ये है कि यह ट्रक उन्हीं दरिंदों का होता है। फिर क्या दोस्तों, ये लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरे दूसरे वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।